दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और इसराइल दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज के लिए कोई सानी नहीं रखते। यही वजह है कि इसराइल इंडिया को और इंडिया इसराइल को अपना फितरी इत्तेहादी कहते हुए नजर आते हैं। आज हम बताएंगे 5 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता है। नंबर 1, पाकिस्तान की नजरियाती असास। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। इसी के साथ ही इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो अपने आप को यहूदी रियासत कहता है। यही वजह है कि इसराइल पाकिस्तान को फितरी तौर पर अपना दुश्मन समझता है। हत्ता के दोनों मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से दूर हैं, लेकिन फिर भी इसराइल पाकिस्तान को इसलिए खतरा समझता है क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसराइल चाहता है कि इनकी हुक्मरानी और चौधराहट कायम हो। इसराइल की आलमी हुक्मरानी की राह में पाकिस्तान रुकावट है क्योंकि पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड आर्डर को तस्लीम नहीं करता, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का इस्लामी रियासत होना है। बाकी ममालिक की तरफ देखें तो आप लोगों को ये चीज नजर नहीं आएगी। बाकी ममालिक इंसानियत और कौमियत की गर्ज से वजूद में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया है। यही वजह है कि इसराइल समझता है कि उनकी हुक्मरानी के ख्वाब में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। नंबर 2, इसराइल को तस्लीम न करना। दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल के मुतालिक कहा था कि इसराइल मगरिब का एक नाजायज बच्चा है। इनका क़याम उम्मत मुसलमा के सीने पर खंजर खोपने के मुतरादिफ है। इसराइल के साथ ना तो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं और ना ही माशी। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट देखें तो वहाँ पर यह साफ लिखा होता है कि आप लोग इसराइल के अलावा बाकी सारी कंट्रीज के लिए कारआमद हैं। इसराइल यही कोशिश करती आई है कि कभी न कभी उनकी नाजायज रियासत को कबूल कर लिया जाए, लेकिन कई इस्लामी ममालिक ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। नंबर 3, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी मुल्क या हिंदुस्तान की तरफ से जब मुसलमानों के लिए जारहियत की बात होती है तो पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी हो जाती है और पाक फौज के साथ शाना बिशाना लड़ती है। यानी जब भी जंग मसलत की जाती है तो पाकिस्तानी अवाम भी साथ लड़ती है। यही कौम का जोशो जज्बा इसराइल की आंखों में खटकता है। नंबर 4, पाकिस्तान की फौज और ISI। पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की सबसे टॉप एजेंसीज में आती है और इसका इतराफ दुनिया भर के माहिरीन कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तानी नेवी ने बड़ी बहादुरी से भारत की कई आबदोजें पकड़ी हैं। ये सारी बातें इसका सबूत हैं कि पाकिस्तानी फौज किसी से कम नहीं। इसी तरह पाकिस्तानी ISI का अंदाजा लगाएं जो कि अकेली ही दुनिया की कई एजेंसीज का मुकाबला कर रही हैं और अकेले ही इन सब को चित कर दिया है। दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान में हालात खराब करवाना चाहती हैं और हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी साजिश में लगी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी ISI बर वक्त इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनके इरादे खाक में मिला देती है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल को सबसे ज्यादा मसला पाकिस्तानी ISI से ही महसूस होता है। नंबर 5, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। दुश्मन की हर वक्त यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत से महरूम रखा जाए। इराक में सद्दाम हुसैन ने जब एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो इसराइल ने अचानक हमला करके एटमी तनसीबात तबाह कर दी। इसी तरह शाम ने कोशिश की तो इसराइल ने इन्हें भी तबाह कर दिया। हिंदू ममालिक कभी नहीं चाहते कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास एटमी ताकत हो। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होने की वजह से किसी भी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की बात करे। दुश्मन यही सोचता है कि अगर जंग शुरू की गई तो पाकिस्तान इसके खिलाफ एटमी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात से इसराइल भी डरता है क्योंकि इसराइल को लगता है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान इसराइल पर भी एटमी हमला कर सकता है और यही पाकिस्तान की एटमी सलाहियत है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा इसराइल की नजरों में खटकता रहता है। दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट लाजमी से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।